हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। बढ़िया सब कुछ। मेरा ही बढ़िया है, आपके बढ़िया होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे स्टैटिस्टिक्स के थर्ड लेक्चर के बारे में। पहला तीन लेक्चर, थर्ड नहीं, अच्छा फोर्थ लेक्चर। पहले तीन लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में मीन के बारे में अच्छे स्टडी किया, सेकेंड लेक्चर में मीडियन, थर्ड में मोड, और समझा कि मीन मीडियन मोड कैसे निकलते हैं। और एक और चीज हमने डिस्कस किया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जो क्लास देखने को मिलता है, जो मैंने बात भी की थी आपसे, जो क्लास देखने को मिलता है वो क्लास डायरेक्ट नहीं पूछता है और सही से क्लास दिया हुआ नहीं रहता है। कुछ नए तरीके से क्लास दिया हुआ रहेगा, वो नया तरीका आपको बताएंगे, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। और बहुत चांसेस रहता है सवाल वैसे ही आने का, मतलब सीधे तरीके से सवाल नहीं पूछता, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है। तो उसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा क्लास 9 में आपने स्टैट्स पढ़ा है, तो आपको एक सीरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो जब सीरीज इंक्लूसिव होता है, जितने भी सीरीज का हम लोग बात कर रहे होते हैं वो सीरीज एक्सक्लूसिव कहलाता है। एक्सक्लूसिव सिर्फ क्या होता है, तो ऐसा सीरीज जिसका जिसे क्लासेस जो होते हैं ना, क्लास जो क्लास दिया हुआ रहता है, उसके जो अपर लिमिट है पहले सीरीज का, और सेकंड, सॉरी सीरीज नहीं, क्लास, पहले क्लास का जो अपर लिमिट रहेगा उसके बाद वाले क्लास के लोअर लिमिट से कोइंसाइड करना चाहिए। ये हम ओरली बोल रहे हैं, इनको समझाएंगे, आपको विजुअली भी दिखेगा, मैथमेटिकली भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन अब समझिए ध्यान से, आपके पास क्लास गिवन है, जैसे लिखिए क्लास दे दिया हम कि 10 से लेकर 20, 20 से 30। तो देखिए क्या से कि जो मेरे फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास में 10 से 20, अपर लिमिट इज 20। सेकेंड क्लास में मेरा लोअर लिमिट इज 20, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह के क्लास को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और जब यही चीज हमारा कोइंसाइड नहीं करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो हमारे पास सवाल आएगा इंक्लूसिव में, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव। यही है भैया आगे का पूरा फंडा, हम लोग इसी को सॉल्व करने के पीछे लगे रहेंगे। समझ पा रहे क्या हो रहा है, बहुत ईजी है सर, पहले वाले से ऐसा होगा। और दूसरा, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर, एक मोर देन होता है, एक लेस देन होता है। मतलब जो क्लास दिया रहेगा, क्लास में कोई डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, बोलेगा पूरा डाटा को दे देगा। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे क्लास में मान ली 50 बच्चे का मार्क्स लाए, ठीक ना, 50 बच्चे का टेस्ट लिए, 50 बच्चे कुछ मार्क्स लेके आए मैथ्स में। तो हम टेस्ट लिए तो पता चला कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग मार्क्स लेके आए हैं, तो 5 लोग मार्क्स लेके आए हैं। 10 से 20 के में कितने लोग मार्क्स लेके आए हैं, तो 7 लोग लेके मार्क्स आए। तो ऐसे करके नहीं देगा, 0 से 10 नहीं देगा, बोले 0 से +50 के बीच में, मतलब 50 बच्चों का, 0 से कितने मार्क्स का टेस्ट लिया था, 40 मार्क्स बोले थे, अच्छा 40 मार्क्स तक का टेस्ट लिए थे ना, 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं, 40 मार्क्स का टेस्ट लिए, तो 0 से लेके 40 तक में मार्क्स लाने वाले कितने, तो इतने। तो 10 से लेकर 40 में मार्क्स में कितने हैं, पूरा शुरू से इन तक देगा ऐसे करके, तो कंफ्यूज करेगा आपको। लेस देन और मोर देन वाला स्टोरी, अरे आपको सब चीज समझाएंगे अच्छे तरीके से, और सवाल लेंगे और आपको डिस्कस भी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अगर आप चारों लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए अच्छा से बनाने के लिए, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट तो जरूर हो जाएगा। कोशिश कीजिए, हो तो जाना चाहिए टेस्ट। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले शुरू करेंगे एंड एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव के बारे में बातचीत करेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज फर्स्ट वन, और सेकंड वन इज इंक्लूसिव सीरीज। ये दो सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी दो सीरीज होता क्या है सर, जैसे समझिए ध्यान से। कैसे, हमें कोई क्लास लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये लिखे हम 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक। ठीक है, ये मेरा क्लास है, ठीक है ना। तो ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट सेकंड क्लास के लोअर लिमिट के साथ में कोइंसाइड कर जाता है, ऐसा देखिए सबका कोइंसाइड करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट क्लास के लोअर अपर लिमिट सेकंड क्लास के लोअर लिमिट से कोइंसाइड कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। कहानी समझ पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, सुनिए ध्यान से, 0 से 10 दे दिया, फिर यहां स्टार्ट कर दिया 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। तो ध्यान से देखिए, इसका जो अपर लिमिट है इसके लोअर लिमिट के साथ में नॉट कोइंसाइडिंग,
कोइंसाइड नहीं कर रहा है सर। तो जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, देखिए इसको अच्छे समझिए, इसको 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको समझने में ठीक रहेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में है और 10 से 20 है, ऐसे करके स्टोरी ऐसे। ध्यान समझिए, दोनों बीच में ऐसे से करके बनेगा, ऐसे से करके। ठीक है, इस तरह से क्लास दिया रहेगा, दोनों कोइंसाइड नहीं करेगा ये दोनों बात, बस ये ध्यान रखिएगा। ये कोइंसाइड नहीं करेगा तब क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, बाकी चिंता का विषय यही है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। ये मेरा सेम नहीं होगा। अगर एक्सक्लूसिव में है तो मेरे लिए ठीक है, अगर वो इंक्लूसिव में है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज। यही चीज। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? तो कन्वर्ट करने का तरीका कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से। लोअर लिमिट में से 0.5 को हटाना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। मतलब सर देखिए कैसा हो जाएगा क्लास। ठीक, क्लास को देखिए ध्यान से। लोअर लिमिट में से हमको 0.5 को हटाना है और अपर लिमिट में जाके ऐड कर देना है। ध्यान सुनिएगा, तो यहां से 0.5 हटाएंगे, हटा लेंगे, तो 1 में से 0.5 हटाया तो क्या बन गया सर? 0.5। और यहां पर दे दिए तो यहां पर क्या बन गया? 10.5। 0.5 हटाए, यहां दे दिए, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहां 0.5 हटाए या 0.5, कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, क्लास वही रहा। लिमिट में क्यों चेंज हो गया? हमको लिमिट ही बदलना था ना। फिर यहां पर भी करेंगे, सेकंड वाले में से 11 में से हटाएंगे तो 10.5, यहां हो जाएगा 20.5। फिर यहां से करते हैं सेकंड वाले में, तो हो जाएगा 20.5 और यहां हो जाएगा 30.5। फिर यहां से हटाएंगे 0.5, तो दिस बिकम 30.5, बिकम 40.5। सिमिलरली यहां से हटाएंगे 40.5, ये हो जाएगा 50.5। अब तो ध्यान से देखिए सर, आपका जो क्लास था, जिस क्लास के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, जो पहले एक्स इंक्लूसिव था, अब वो बन गया है देखिए एक्सक्लूसिव। कैसे? अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये सब कोइंसाइड कर गया सर। देख रहे? चले स्मूथली। अब सवाल जैसा भी रहे, सवाल से फर्क नहीं पड़ता, सवाल के लिए फॉर्मूला ही लगने वाला है, हमको मीन मीडियन मोड ही निकालने के लिए बोलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल सकता वो। एक्स्ट्रा बोर्ड इससे बोल तो रहे, इससे सवाल कभी हट के आए ही नहीं है, कभी भी इसमें सवाल में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला ही नहीं। यही 3 वेरिएशन है सर, एक इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, दूसरा मोर देन लेस देन, 3 वेरिएशन का सवाल रहता है। अब बाकी एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजिली मार्क्स ऑब्टेनिंग चैप्टर है ये। हंसते हंसते बच्चे मार्क्स ला सकते हैं, जो बच्चे एकदम कमजोर है पढ़ने में, बहुत दिक्कत होता है मैथ्स में, वो भी इसमें मार्क्स उठा सकते हैं और हंसते हंसते मार्क्स आता है, इजिली आता है। समझ रहे बात को? अब हम लोग क्लियर है, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, आगे दिया रहेगा आपके पास जो रहेगा फ्रीक्वेंसी। देखिए आगे फ्रीक्वेंसी दे देगा, बोले इसके बीच में 5 लोग था, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, लाइक दिस। मैं मारे इजी। और वो दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि इसका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए, जो निकालने बोलते हैं सब निकाल सकते हैं सर, मेरे को तो क्लास से ही मतलब है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा दूसरा है मोर देन और लेस देन। इसमें थोड़ा चिंता का विषय है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये पहले क्या था सर, सुनिए क्या है, पहले हम लोग पढ़ते थे एक और सिस्टम, एक और था हमारा, जब इसमें एक टॉपिक था इसी चैप्टर में, वो था लेस देन और मोर देन ग्राफ। समझ रहे हैं? लेस देन और मोर देन ग्राफ, तो उसमें मीडियन निकालते थे लोग ग्राफ के मेथड से, ओजाइप ड्रॉ करते थे और ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसका ग्राफ का यूज करके हम लोग निकालते थे मीडियन। तो वो सिलेबस से हटा दिया गया ड्यूरिंग द कोविड, उसको हटा दिया गया। तो उसको हटा देने के बावजूद ऐसा नहीं होता है कि वो क्लास नहीं आएगा, क्लास का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसका, क्लास आता है। अब डायरेक्ट क्या करता है, हम लोग क्या करते थे, एक क्लास दिया होता था, हम लोग पहले उसको मोर देन और लेस देन में कन्वर्ट करते थे, ऐसा होता था। अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है ऐसे नहीं पढ़ाओगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, तुमको ऐसे पढ़ाएंगे हम, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। मतलब हम लोग क्या करते थे, क्लास दिया होता था उसको कन्वर्ट करते थे लेस देन ग्राफ में, मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करते थे, देन उसके बाद हम लोग ग्राफ का सॉल्यूशन करते थे। बोलता है कि ठीक है ग्राफ तो हटा दिए, अच्छी बात है, तुमको क्लास तो नहीं हटा सकते ना, क्लास तेरा रहेगा। तो बोलता है कि क्लास तो तुम कन्वर्ट करने सीखोगे बाबू, तो वो दे देता है, मोर देन करके देता है, लेस देन करके देता है, तुम क्लास कन्वर्ट करो। समझ रहे ध्यान से? आता है ऐसा है, तुम इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मेरा तो फेवरेट बन जाता है ये सब चीज।
आता ही आता है, हम देते ही देते हैं। मेरे तो अच्छी चीज है ये, बहुत बढ़िया चीज है, जान के रखिए। और बहुत आसान भी है, हार्ड नहीं है। ठीक, बातचीत करते हैं हम उसके बारे में, जहां लेस देन और मोर देन के बारे में बातचीत हो रहा है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी, के लिए ध्यान से हमारी बातों को सुनिए, एकदम हार्ड नहीं है। देखिए बच्चा लोग, ये अब हम लोग का जुलाई एंड है, एकदम समय बचा नहीं है। पढ़ते रहिए, नहीं पढ़िएगा दिक्कत है, बहुत परेशानी हो जाएगी बाद में आपको। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मैथ्स ही केवल पढ़ना है, ऐसा नहीं पूरा दिन भर मैथ्स से पढ़ते रहिए, और भी सब्जेक्ट को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा टॉपिक क्या था, दोनों साथ ही चला है। उसके बाद हमारा तीसरा है लेस देन, और फोर्थ वन इज मोर देन। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। कैसा रह सकता है, आपको दे रहे हैं, ठीक ना, देंगे आपको क्लास, डायरेक्ट नहीं देंगे, जैसे क्लास दिया हुआ था उसमें एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दिया हुआ था क्लास, हम उसको कन्वर्ट करे थे एक्सक्लूसिव में। अब वो इसी क्लास देगा, कुछ नए तरीके से क्लास देगा, लेस देन लिख के, मोर देन लिख के। सुनिए कैसे दिखते हैं। एक क्लास दे रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसे क्लास दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कैसे बताएं, जैसे एज ग्रुप, मेरे इस क्लास में एज ग्रुप के स्टूडेंट ऐसे करके लिखते हैं ना, इस क्लास में, स्कूल में। हाँ, क्लास में ही लेके चलते हैं, चलिए मान लीजिए कि कोई कोचिंग सेंटर का स्कूल, बहुत बड़ा डाटा बन जाएगा, छोटा डाटा लेके चलते हैं हम लोग। स्कूल वगैरह का निकालेंगे तो बहुत बड़े डाटा है, हमको डील करना पड़ जाएगा, क्योंकि 1000 1,500 बच्चे होते हैं स्कूल में, तो हम लोग को डाटा बड़ा करना पड़ जाएगा। तो हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, किसी क्वेश्चन को लेंगे तो हो सकता है डील कर लेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा कोचिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। उसमें मान कितना बच्चे हैं, तो 50 60 बच्चे हैं, उसको वो पढ़ा पढ़ा रहा है। तो 6 से लेकर 10 तक का मान लीजिए क्लास हो रहा है, या 12 तक का क्लास हो रहा है, और उसको इस तरह से कैटेगराइज किया है, ठीक ना। तो बोला है कि जो एज ग्रुप है लेस देन 10 के, देखिए लेस देन 10 कैसे कैसे करके किया है। देखिए पहला एज ग्रुप को बोला है, ऐसे करके बोल रहा है, वो बना रहा है क्लास लेस देन 10। फिर बोला है लेस देन, लेस देन 12। थर्ड लेस देन 14, लेस देन 16, और लास्ट रखा है लेस देन 18। इस तरह से क्लास बना के रखा है। तो बोला लेस देन 10 में मेरे पास 5 बच्चे हैं, लेस देन 12 में मेरे पास 8 बच्चे हैं, लेस देन 14 में मेरे पास 13 बच्चे हैं। समझ पा रहे हैं? और लेस देन 16 में मेरे पास 18 बच्चे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 5 13, 26 और 18 और लेस देन 12 में मेरे पास 6 बच्चे, 50 बच्चों का बैच था। चलिए बन गया ये मेरा, ऐसे करके स्टोरी दे दी है। ठीक है, ये मेरा हो गया, क्लास के बारे में बोल रहा था, अगर घुमा फिरा के क्लास बोल रहा है, और ये बोलता है मेरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा करके स्टूडेंट्स का नंबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्लास कैसे बनाएंगे, हमको तो क्लास का फॉर्मेशन करना है सर। क्लास चाहिए, और मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद तो जो बोलिए सर सब निकाल सकते हैं, हमको तो वही चीज चाहिए। मेरे को क्लास और फ्रीक्वेंसी से मतलब, याद कीजिए तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तब तो मजा आ जाए। याद है? तीनों अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो मजा आ जाए। भाई तीनों फॉर्मूला के इसी रट जाइए, रट जाइए, मैं तो बड़ा परेशान हूं। कंफर्म रहिए आएगा सर, एकदम कंफर्म रहिए, हमारी बातों को मान लीजिए, मान के एक बार देख लीजिए, फिर देखिए मजा। ठीक है, पहले हमको बात करना है क्लास का, सेकंड हमको बात करना है फ्रीक्वेंसी की, यही दो चीज हमको चाहिए। हमको मीन बोल दे, मीडियन बोल दे, मोड बोल दे, तो सर ने बताया है कि हमको मीन मीडियन मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी और क्लास के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सर फ्रीक्वेंसी भी कुछ नए तरीके से बात करता है, और इस भी कुछ नए तरीके से बात कर रहा है। अच्छा, हम जो नंबर स्टूडेंट्स दिए हैं थोड़ा अलग किस पे दे दिए। ओहो, रुके रुके रुके, एक्चुअली क्या हो गया, हम फ्रीक्वेंसी दे दिए, वेट वेट, ये हम फ्रीक्वेंसी दे दी, तो क्लास के हिसाब से कुछ और जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे जाएगा। देखिए लेस देन 10 5 स्टूडेंट्स रहेगा, और यहां पर आ जाएगा लेस देन 12 13। यहां पर कितना लिए थे हम, 8 5 13, फिर 13 लिए थे ना, तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 50, ऐसा ये क्लास बनेगा। अब समझिए ध्यान से, हम ऐसा क्यों, उस समय में लिखे थे फ्रीक्वेंसी, और अभी हम कुछ और है ना, बोला लेस देन 10, अभी समझा रहे बैठ के इसमें।
अब मेरे को पहले क्लास का फॉर्मेशन करना है, फिर बाद में समझेगा। उसमें दैट टाइम लिखे था, फ्रीक्वेंसी लिखे थे, अभी हम सही लिखे, नंबर स्टूडेंट्स का स्टोरी है, दैट टाइम केवल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था। आगे समझ ध्यान से, हमको क्लास का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो लेस देन 10 बोला है, तो ध्यान से देखिए, जो वो बना रहा है लेस देन, वह दो दो का डिफरेंस रखा है, मतलब 10 से लेके 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, मतलब दो दो का डिफरेंस रख के चला है, मतलब क्लास का बीच का विड्थ कितना रखेगा वो, 2 का रखा है। तो लेस देन 10 रखा है, तो पहले पक्का क्या आया होगा, उसके पास पक्का 8 साल के बच्चे होंगे, एक बच्चा 8 साल का होगा, समझ पा रहे, एक बच्चा कंफर्म उसके 8 साल का होगा, मतलब बच्चे का एज, पहला वाला बच्चा 8 से लेके 10 के बीच में होगा सर। हाँ चलिए, ये तो क्लास पता चल गया। दूसरा लेस देन 12, मतलब पहला 8 से 10 ले चुके, दूसरा क्या लेंगे सर, 10 टू 12, तीसरा 12 टू 14, फिर 14 टू 16, 16 टू 18, इस तरीके से मेरा क्लास बना। ठीक है, अब आइए, अब हमको बचा फ्रीक्वेंसी की बात, ध्यान सुनिए कि मेरी बात बहुत इजीली है। तो मेरे को बन के 8 से 10, मेरा क्लास बन के रेडी हो गया, क्लास मेरा ऐसा बना है कि सर क्लास मेरा एक्सक्लूसिव ही है, अच्छा खासा है, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो, हमको एक्सक्लूसिव चाहिए भी, हम बना भी चुके हैं। तो लेस देन 10 में मेरा कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, तो डायरेक्ट मेरा वही आंसर है। लेस देन 10 मतलब कि 8 से लेकर 10 के बीच में 5 बच्चे मेरे पास हैं। हाँ सर 5 बच्चे हैं। ठीक है, सेकंड बात कर रहा है लेस देन 12, लेस देन 12 मेरे पास 13 बच्चे हैं, तो ध्यान से, लेस देन 12 में 13 बच्चे हैं, मतलब कहने का मतलब लेस देन 12 मतलब कि 12 साल से छोटे पूरे बच्चे, तो 12 साल से छोटे बच्चे में 8 साल के बच्चे भी तो आ जाएंगे, 10 साल के बच्चे भी तो आ जाएंगे, 10 9 साल के बच्चे भी तो आ जाएंगे, लेकिन हम 8 से 10 के बीच के बच्चों को यहां पर इंक्लूड कर चुके हैं, तो हमको केवल 10 से 12 के बच्चे करना है ना, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, हमको केवल 10 से 12 चाहिए। कहानी समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी है। मतलब ये चीज कहना चाहता है, कहना क्या चाहता है, तो ध्यान समझिए, वो कहना चाहता है कि ये जो डाटा दिया रहेगा, ये जो डाटा दिया रहेगा सर लेस देन में, ये मेरे को किसको सिग्निफाई करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ये सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारे का एडिशन, पहला वाला 5, फिर 13, 26 ऐड किया गया। तो देखिए लास्ट में 50 आया था, उस पर याद कीजिए, तो हम लोग सीएफ निकालते थे तो ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो 8 से लेके 10 क्लास, तो मेरे 5 बच्चे, तो हम लोग क्या करना है, जब लेस देन की बात की जाएगी तो नीचे वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर देना है, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8, बस माइनस कर जाना है। नेक्स्ट, अगला निकालने के लिए इसको इससे माइनस कर देना है, 26 माइनस 13, 13, फिर इसको इससे माइनस कर देना है, 40, 44 माइनस 26, तो सर 18, ठीक है, 50 माइनस 44, तो सर 6, ये मेरा बन गया क्लास, और ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी। याद कीजिए वही फ्रीक्वेंसी में लिखे थे दैट टाइम। समझ पा रहे हैं, बहुत इजी है सर, बहुत आसान है। अब ये क्लास मेन तो यही है, आपको ये दिया रहेगा, मेरे को कहानी यहीं से है, बाकी तो मीन मीडियन मोड निकालना आसान है सर, मीन मीडियन मोड निकालना मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से फिर निकाल सकते हैं, मेरे को फॉर्मूला केवल चाहिए, फिर वो मीन मीडियन मोड निकालने के लिए केवल फॉर्मूला चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं, हम कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं हमको एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं? अब अगर मोर देन की बात कर गया वो, अगर वो मोर देन की बात कर रहा है देन, तब क्या करेंगे, मोर देन। अब समझिए, अगर हम यहां से चेंज कर दें, इसी को बदल कर, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर लेस देन वाली बात क्लियर होगी, अगर समझ गए हैं आप तो उतार जरूर लीजिएगा एग्जांपल देके, ठीक है, तो आपको सवाल लेंगे हम समझाएंगे। अगर मोर देन की बात वो किया, देन क्या हो सकता है, क्लास के बारे में बोलेगा ऐसे करके, देखिए मोर देन, ऐसे ऐसे स्टोरी बोलेगा, मोर देन 8, मोर देन 10, मोर देन 12, मोर देन 16। ओके, ये मेरा कितना क्लास बना, तो मेरे पास 14 आएगा, सॉरी 14, और ये लास्ट हमारा हो गया मोर देन 16। आइए, अब मेरे को कुछ और बनेगा क्लास, अब मेरे को नंबर स्टूडेंट कुछ और नजर आएंगे, क्या नजर आएगा, तो सर देखिए ध्यान से, जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, तो ध्यान समझिए, मोर देन 8, तो मोर देन 8 में कितने बच्चे आएंगे, 8 साल से ऊपर के बच्चे सभी ले लेंगे, मेरा तो टर्मिनेट में स्टार्टिंग किससे हो रहा है भाई, और टर्मिनेट कर रहा है 18 पे,
तो 8 साल से बड़े सभी बच्चे, तो कितने बच्चे सर 8 साल से बड़े? टोटल बच्चे सर 50 थे। अब 50, 8 साल से बड़े 50। अब हम पहले इसको लिख देते हैं, मोर देन 10 40 फुट, मोर देन 12 तो कितना था सर? 44 था। 44 के बाद कितना आया था? 26। फिर आया था 13, फिर आया था 8। ये था ना? हाँ ठीक है। 44 - 26 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 16 8। हाँ ठीक है, मोर देन 15 पूरा हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब मेरा मोर देन वाला ग्राफ है, अब क्लास कुछ ऐसे बनेगा। क्लास तो सेम टू सेम वही बनेगा, क्लास में फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब मेरे को क्लास तो यही बनेगा, क्लास तो यही बनेगा, क्लास 8 से लेके 10 के बीच में क्लास तो मैं ऐसे करके स्टोरी दे देगा। ठीक है, मेरे को दिक्कत का बात फ्रीक्वेंसी वाला ही है। देखिए ध्यान, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पलट गया है सर, फ्रीक्वेंसी पलट गया है। 44 था 26, देख रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी वो पलट गया है। 5 नहीं आया है, फ्रीक्वेंसी पलट गया, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इस क्लास के बारे में बात करें तो पीछे से पहुंचते हैं, तो पीछे से, ठीक ना? तो पीछे से, तो मोर देन 8 में पूरे 50 बच्चे, मोर देन 10 में टोटल 44 बच्चे, मोर देन 12 में टोटल 26 बच्चे, मोर देन 14 में टोटल 13 बच्चे, मोर देन 16 में टोटल 8 बच्चे। सही लिखे क्लास? अच्छा आइटम को बदल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही रहेगा तो सेम कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, कुछ बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए मोर देन 8 में हम लोग ले लेते हैं 40, यहाँ ले लेते हैं 36, यहाँ ले लेते हैं 18, 36 ले लेते हैं, चलिए 36। और उसके बाद क्या लीजिएगा? ले लीजिए 25, यहाँ ले लेते हैं 12, यहाँ ले लेते हैं 7। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। उस क्लास में थोड़ा सा ऐड कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, मैं पैसे रैंडम डाटा ले लिए, वो तो मैं जब डाटा ले लेते तो प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए, मोर देन 8 में 40 बच्चे, मतलब 8 से लेके पूरा 18 तक में 40 बच्चे। तो मोर देन 16 में, मोर देन 16 में मेरे पास 7 बच्चे हैं, यहां से क्लियर दिख रहा है। मोर देन 16 सर 7 बच्चे हैं। मोर देन 16 मतलब कौन सा ग्रुप की बात कर रहा है? 16 से 18। तो 16 से 18 के बीच में कितने बच्चे हैं सर? 7 बच्चे। ऊपर को छोड़ दिए तो मैंने, भूल जाइए। अपने पहले नीचे शुरू करें, मोर देन वाले में नीचे शुरू करना और इजीली बन जाता है। 7 बच्चे। ठीक है, सेकंड 14 से 16, तो मोर देन 14 से 16, 14 से 16 मतलब 14 से मोर देन 14 मतलब 14 से लेके 18 के बीच की बात कर रहा है। मोर देन 14 मतलब 14 से पूरा 18। तो 14 से लेके 18 के बीच में 12 बच्चे, लेकिन 7 बच्चे तो 16 से 18 के बीच में है ना। तो 14 से 12 के बीच, 14 से 16 के बीच में कितने बच्चे होंगे? तो सर 5 बच्चे होंगे, माइनस कर दिया जाएगा। 16 से 18 के बीच में 7 बच्चे, तो मोर देन 14 12 है। तो मेरे को 16 से 18 डाल चुके ना 7, तो 5 बच्चे बच्चे। अब मोर देन 12 मतलब हो क्या रहा है, हमको माइनस करना है बस इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। कहानी क्लियर है? सिमिलरली तो 12 से 14 बीच में 24 माइनस 12 13, फिर 36 माइनस 25 9, 40 माइनस 36 4। ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी। सबको ऐड कीजिए 40 आ जाए। ये था हमारा मोर देन सीरीज और लेस देन सीरीज का स्टोरी, इससे एक्स्ट्रा सर कुछ नहीं होता। तो आप क्या समझे सर? जब लेस देन रहेगा क्लास तो सिमिलर चलेगा, क्लास में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्लास में कोई चिंता का बात नहीं है। जब मोर देन रहेगा तो लास्ट में एक टर्म ऐड हो जाएगा 18, और लेस देन वाले में पिछले वाला टर्म को ले लेना है 2 घटा के, तो मेरा क्लास बन के रेडी हो जाएगा, याद कीजिए। ठीक है। और और एक बात, जब हम लोग लेस देन लेते थे तो सिंपल माइनस करते थे अपर लोअर करके। ठीक है, और जब मोर देन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले को माइनस करेंगे, नीचे वाले शुरू करेंगे। मेरा क्लास बन के रेडी। मोर देन के लिए नीचे से, लेस देन के लिए ऊपर से माइनस करना है, ऊपर वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नीचे वाले से। मेरा क्लास बन के रेडी हो जाएगा। पूरा कहानी क्लास बनाने के ऊपर में ही है।
ठीक है, चलिए अब सुनिएगा एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है, और हम लोग निकालेंगे उसका मीन मीडियन मोड तीनों। कौन सा ले जल्दी बताइए, मोर देन ले कि लेस देन ले? बच्चों को प्रॉब्लम मोर देन में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, मैं बता रहा हूं, बच्चे निकल जाता दिमाग दिमाग से बच्चों का। ठीक है, तो हम लोग मोर देन के बारे में ही बातचीत करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखे थे आपको, मतलब सवाल लेने में परेशानी हुई थी, देखिए यार। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मोर देन को ही क्लियर करेंगे, सवाल मोर देन का ही लेंगे, चलिए। अच्छा, बुक से सवाल नहीं लेते, हटाइए, अपने मन से सवाल ले लेते हैं। बुक से ले क्या फायदा है, समझते हैं, चलिए। दिल के देखते हैं आज अपने सवाल लेके कैसे बनता है, ठीक है, कि बुक से ही ले ले। अच्छा, बुक से ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा, एक सवाल भी क्लियर हो जाएगा हम लोग। ठीक है, देखिए दिया हुआ है प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्शन दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल का सवाल है। किसी कंपनी का प्रोडक्शन दिया हुआ है, देखिए प्रोडक्शन केजी में दिया हुआ है, किसी फील्ड में हुआ है तो नंबर ऑफ फार्म्स भी दिया हुआ है। तो ठीक है ना, तो ऐसे करके सुनिए लिखा है, इसका क्लास के बारे में कुछ ऐसे बोला है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके प्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर रहा है, देखिए बोला है कि मोर देन 65 केजी का प्रोडक्शन करने वाला, फिर बोला है मोर देन 65 के बाद 60 केजी, फिर बोला है मोर देन 55। अच्छा, तो ऑर्डर समझ में आ ही गया मेरे को, मोर देन 50 केजी, मोर देन 45 केजी एंड मोर देन 40 केजी। ठीक है बच्चा, अब सुनिए ध्यान से, इसके बारे में स्टोरी कुछ ऐसे ऐसे करके मेरे को अब देगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। अब इसके लिए फार्म्स लगा है, तो 65 केजी से ज्यादा करने वाले, 65 ज्यादा करने वाले फार्म्स का दिया हुआ है नंबर, 24 फार्म्स लगे हैं, फिर यहाँ पर 54 फार्म्स लगे हैं, फिर 74 फार्म्स है, 90 है, 96 है, और 100 फार्म्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले बनाएंगे सर, इसमें निकालना मीडियन है, हम लोग मीडियन निकालेंगे, ठीक है। चलिए मीडियन निकालेंगे, मोड में निकाल के देख लेंगे, क्या दिक्कत है, जो बोलेगा सो निकाल देंगे, चिंता की बात नहीं। हम लोग को मेन तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मतलब, ठीक है। तो ये हुई बात, तो मेरे को ये कुछ दिया हुआ है, पहले हमको बात करना है सर क्लास के बारे में, फिर हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। चलिए पहले हम लोग क्लास निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो एक एक करके दोनों निकाला जाए। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, निकालते हैं। तो क्लास निकालने के लिए मोर देन, देखिए हमको पहले छोटा 65, मोर देन 65 केजी, मोर देन से, लेकिन हमको स्टार्ट करना छोटे नंबर से ना, छोटे इसको करना, हमको नीचे रखा है इसको और कंफ्यूज करने को दे दिया है। तो मोर देन 40 केजी, मोर देन 40 केजी, या मोर देन 65 केजी, मतलब 40 केजी से पूरा लास्ट कहां क्या होगा, 65, मोर देन 65, मतलब पांच पांच का डिफरेंट है, पांच पांच का डिफरेंस है। तो मोर देन 40 केजी बोला है, तो मेरा स्टार्ट किया होगा 40 से और एंड किया होगा 70 पे, सोचिए दिमाग से, स्टार्ट किया होगा 40 पे और एंड किया होगा 70 पे, तो दिमाग आ गया ना। मोर देन 65 केजी, और सबका डिफरेंस 5-5 केजी का है सर, तो स्टार्ट किया होगा वो, एंड किया होगा 65 पे, और यहां देखिए मोर देन 40, मतलब स्टार्ट किया होगा 40 से और एंड किया है 65 नहीं 70, पांच बड़ा होगा ना मोर देन 65। मतलब मेरा पहला क्लास सर क्या बनेगा सर, यहां से क्लास बना रहे थे ना उल्टा, ठीक है क्लास बना रहे, तो ये 40 से बनेगा मेरा 45, मेरे को क्लास बनाना है 40 से 45, सेकेंड 45 से 50, 50 से 55, 55 से, ये छूट गया क्या जी, 40 से 45, अच्छा ऊपर छूट गया, ओहो यहां लिखना था, यहाँ क्लास लिख दिया, सो सैड। चलिए यहां पर लिख देते हैं क्लास, चलिए, और ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्या बात है, तो उल्टा हो गया, ये यहां जाएगा, इसीलिए मैंने कहा भी कि ऐसा क्यों लग रहा है ये, 45 से 50, ये हो जाएंगे 50 से 55, ये हो जाएगा 55 से 60, ये हो जाएगा 60 से 65, और 65 से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सिंपल सा बात, सर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ध्यान से, तो मोर देन 65 इज 24 केजी, 65 से जस्ट बड़ा
मोर देन 65 कितना है 24, तो उल्टा पता है कभी मोर देन रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस किया जाए मेरे को, बस वो उल्टा दिया हुआ है इसको, ये नीचे था मेरे उस ग्राफ में, ये पहले था ये बाद में था। सिल्वर है, ये 24 है सर, मैं समझ गया ये 24, मोर देन 65 kg तो 24 है। उसके बाद वाला निकालना हमको, क्या करेंगे माइनस करेंगे, 54 माइनस 24 30, उसके बाद वाला 74 माइनस 54 20, कोई दिक्कत, बस माइनस करते आना है। अगर समझ गया है तो कॉन्सेप्ट अभी बताया था मैंने, याद कीजिए, बस ये उल्टा लिखा हुआ है सर, बस ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको उल्टा लिख लीजिए ऐसे करके, और फिर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एकदम पूरा स्मूथ दिखेगा, ये यहीं पर है, यहीं पर है, ऐसे दिख रहा है, उसी का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो 65 से 70 के बीच में मेरा 24 है, फिर हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि 65 से 24 भी 24 ले चुके हैं, तो मोर देन 60 वाले में, समझ पा रहे हैं, ध्यान, फिर डाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर से लिया जाए, मोर देन 65 मेरा 24, 65 से बड़ा मैं 24, तो मोर देन 60 के बीच में, मोर देन 60 के बीच में थोड़ी ध्यान से, मोर देन 60 मेरा कितना है 54, मोर देन 60 kg मेरा 54 है, तो मोर देन 60 मेरा 65 तक तो जाएंगे, और हमको पूछ रहा है 65 60 से 65, 60 से 65, लेकिन मोर देन 60 मेरा 70 में तो घुस गया, तब उसको हटाना होगा ना, तुमको 24 को माइनस करना होगा, ठीक है, तो ये 30, मोर देन, तो अगर हम पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा आपको, मोर देन 60 है, तो मोर देन 60 में 70 वाला घुस गया, उसको माइनस करना होगा। नेक्स्ट, मोर देन 55, तो ये भी तो घुस जाएगा, तो इस दोनों के अंदर में 54 आ रहा है, 54 में 74 कितना हो जाएगा मेरा 20, बताया था मैंने अभी तुरंत, बस ये उल्टा लिखा हुआ है, तो कुछ अलग नहीं है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कल देखने में कंफ्यूजन नहीं, और कुछ नया नहीं, ठीक है। आगे बात करें, चलिए, तो 50 74, अब इसको माइनस करेंगे, 94 74 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, फिर 96 और 90 तो सर 6, 100 और 6 तो सर 4, लीजिए, ये मेरा है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये मेरा हो गया क्लास, ठीक है। सबको ऐड करके देख लीजिए 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 100 आएगा सर, 30 20 हो गया 100, 16 24 हो गया मेरा कितना 40, और 6 4 10, 50 50 100। अब हम लोग को निकालने के लिए पहले हमको सीएफ, चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता था, तो ध्यान देते लोग, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालना होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, एक सवाल कर ही लिया जाए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो सीएफ निकालने को फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 4 और 6, 4 6 10, 10 और 16 26, 56, 76 और 100, ठीक है, 4 एज इट इज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, उसको निकालते हैं एन, एन क्या होता था सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ऐड कर दिया जाए, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है तो 100 है। अगला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, तो एन बाई टू निकालते हैं, 100/2, तो सर हो गया 50, ठीक है। अब देखना क्या होता था सर, कि हमको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 50 से जस्ट बड़ा मेरा क्लास, देखिए 50 से जस्ट बड़ा ये, 50 से जस्ट बड़ा ये निकला, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास निकालने के बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे, मीडियन क्लास निकालना है हमको, अब उसका फॉर्मूला है मीडियन का, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। एल का वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 55, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू एन बाई टू ही निकालते डायरेक्ट, हम लोग डाल चुके हैं, तो 50, सी एफ क्या था याद कीजिए, सी एफ मेरा क्यूमुलेट, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, याद रखिएगा ये नहीं, ये इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 26, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, और एच इज द साइज ऑफ द क्लास 50 55, तो 5, तो 5 से ये 4 बार में कट गया,
55 प्लस 50 - 26 कितना हो गया बच्चा? तो ये हो जाएगा सर 24। 24/4 इट्स 6। 61 इज द। कितना इजली निकल गया। मतलब दिक्कत वाला बात क्या है, ये से ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन रहेगा तो सेम वैसे ही करेंगे, सब बता चुके आपको हम। ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तुमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर वो कोई ट्रिक का रिक्वायरमेंट नहीं है। मोर देन 65 बोला है तो मेरे को 24 है, ठीक बात, यहां से मोर देन 65 है ना मेरा पास। हम तो ऑर्डर सही से देखे ना, तो ये क्लास बनाएंगे उल्टा 65 से 70, ऐसा कौन क्लास बनाता है? आपको ही परेशानी हो जाएगी, क्लास में लोअर लिमिट स्टार्ट करते हैं ना और फिर हाइयर तक जाते हैं। ठीक ना, तरीके से करना। इजी है। तो आज के लेक्चर हम लोग सब समझ गए। मतलब इससे एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो आपका मेहनत। इससे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आपका मेहनत चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। समझ गए? मीन मीडियन मोड में एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है सर, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो है, बस हमने आज के लेक्चर में आपको उस फॉर्मूला को याद करवाते रहे। सर वो फॉर्मूला क्या था बताइए? तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब इसी क्लास का बोल देते कि हम मीडियन निकाल दिए, इसी क्लास का बोलता है कि मीन भी निकालिए। 5 नंबर का सवाल था सर, ये 5 मार्क्स का सवाल होता है। बोलता है इसी सवाल का क्या निकालिए, मीन निकालिए और लगाइए ये फॉर्मूला। समझ गए? एकदम इजी होता है ये, बहुत इजी चलता है, तो इसको तुम अच्छे से कर लीजिए। समय दीजिए 3 दिन, हम तो बोल तो रहे हैं। अगर आप अभी भी स्टार्ट कीजिएगा मैथ्स को, नॉट अ बैड डील, एकदम अच्छे तरीके से आप मैथ्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत सिलेबस वीक है सर, आराम से आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मिल जाएगा अगला वीडियो में, फिर से हम लोग स्टार्ट किए रहेंगे थोड़ा सा रियल नंबर में सर, फिर से रियल नंबर स्टार्ट किया जाएगा। रियल नंबर का कुछ कुछ चीजें की जाएगी, आप लोग के लिए कुछ किया गया है, कुछ इंतजाम की गई, कुछ तैयारी चल रही है आप लोग के लिए। तो कोशिश है अच्छा करने का बोर्ड्स में, सही बच्चे अच्छा करें। बाय बाय, खुश रहिए।